कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो है आप लोग का एग्ज़ाम 24 जून को होने जा रहा है। और इसकी तैयारी हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये क्लास आपके लिए बिल्कुल अब रेगुलर होने वाला है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा जो है आपके लिए क्लासेस में डिले हुआ था। पर आज से सुबह और शाम जो है आपके एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जो है स्पेशल क्लास हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के जो है तैयारी हम कराते हैं, जैसे कि आपने पहले हमसे क्लासेस की रखा है। तो आज भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे और लमसम 1 से लेकर और 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हर एक प्रश्न शामिल है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो 24 जून का ये समझ लीजिए कि रियल प्रश्न पत्र है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा समय बचा नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है? क्योंकि अब जो है समय बहुत कम बच चुका है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जुड़ जाओ। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे, ठीक है? हर एक क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सीपीआर प्रक्रिया के दौरान छाती को दबाने की जो है आदर्श गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल, पहला प्रश्न आपके सामने है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिएगा कि पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है पहले का उत्तर ए तो ए बताइए, बी तो बी। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ टेस्ट देते चलिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीपीआर प्रक्रिया के दौरान छाती को दबाने की आदर्श गति प्रति मिनट जो है आप लोगों के 100 से 120 बार प्रति मिनट है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा जो है विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है या भूमिका निभाता है, ठीक है? तो मानव शरीर में जो रक्त का अ, जमने का जो मुख्य जो है कारण होता है वो विटामिन के होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के ऑप्शन नंबर डी ही आया होगा। सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को लगाया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी मरीज का जो है रक्तचाप 140 प्रति 90 mmHg है तो उसे चिकित्सा की जो है भाषा में क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। यदि किसी मरीज का जो है रक्तचाप 140 प्रति 90 mmHg है तो उसे चिकित्सा की भाषा में क्या कहा जाएगा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अस्पताल में प्रयुक्त जो है एक्सपायर्ड या कटी फटी दवाइयों को किस रंग के जो है कचरा पात्र में फेंकना चाहिए? क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि अस्पताल में प्रयुक्त एक्सपायर्ड या कटी फटी दवाइयों को किस जो है रंग के कचरे में हम लोग
फेंकते हैं। देखिए, जो एक्सपायर होते हैं दवाई और कटी फटी जो दवाइयाँ होती हैं, जो बेकार हो जाती हैं, उसको हम लोग पीला बैग जो होता है, पीला जो आपका पात्र होता है, उसी में हम लोग उसको फेंकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अस्पताल के वार्डों में फर्श को साफ करने के लिए आमतौर पर किस जो है कीटाणुनाशक रसायन का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है कि अस्पताल के वार्डों में फर्श को साफ करने के लिए आमतौर पर किस कीटाणुनाशक रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सोडियम सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ऑटोक्लेव मशीन का जो है उपयोग अस्पताल में किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑटोक्लेव मशीन का उपयोग अस्पताल में किस कार्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु मुक्त करने के लिए, सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु मुक्त करने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी मरीज को व्हील चेयर से बेड पर स्थानांतरित करते समय व्हील चेयर को बेड के साथ कितनी डिग्री के जो है कोण पर रखना सबसे जो है सुरक्षित माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि व्हील चेयर को जो है 45 डिग्री पर रखना बिल्कुल सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 45 डिग्री इसमें मरीज को स्थानांतरित करना आसान और सुरक्षित होता है। बात समझ रहे हैं? चलिएगा अगला प्रश्न किए, चिकित्सा के पर्चे पर लिखे संक्षिप्त शब्द ओडी का क्या अर्थ होता है? चिकित्सा के पर्चा जो होता है उस पे लिखा होता है संक्षिप्त शब्द में ओडी। इसका अर्थ क्या होता है ओडी का? क्वेश्चन नंबर 8। तो जिन्होंने बताया है दिन में एक बार, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि कोई मरीज अस्पताल के जो है गलियारों में अचानक जो है चक्कर खाकर गिर जाता है तो सहायक के रूप में अस्पताल अ, अस्पताल में आपका क्या जो है कर्तव्य होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिएगा, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है मरीज की चेतना की जांच करना, उसे सुरक्षित स्थिति में ले जाना और तुरंत मदद के लिए पुकारना, ये बिल्कुल आपके लिए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी रुपए तक का जो है निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का जो है निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 5 लाख रुपया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। मध्य प्रदेश में बाल संजीवनी अभियान का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में बाल संजीवनी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाल संजीवनी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे कि जो है बच्चों में कुपोषण की दर को कम करना और जो है स्वास्थ्य में सुरक्षा करना बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का हार्मोन का निर्माण जो है किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जिन्होंने भी अग्नाशय बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है वयस्कों के मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? वयस्कों में वयस्कों के मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 26 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एनीमिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एनीमिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन या लोहा, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। हीमोग्लोबिन या लोहा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कह रहा है कि मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जिन्होंने बताया है रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भोपाल, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं SC ST और जो है गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को जो है निःशुल्क चिकित्सा सहायता देना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है।
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसके जो है औषधीय लाभ भी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसके जो है औषधीय लाभ भी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है बरगद, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बरगद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दिया है तो आप बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। और फिर से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे आप समझने की कोशिश करोगे, एन होता है 14 पे और एन में एक जोड़ते हैं तो एक नहीं, क्यू लिखा है ना, तो 3 जोड़ोगे तो 14 3 17 पे होता है क्यू। यू होता है 21 पे, 21 में 3 जोड़ते हैं अगर हम लोग, 21 3 24, 24 पे हो जाएगा एक्स। उसी प्रकार आर होता है 18, 18 में 3 जोड़ोगे यू हो जाएगा 21 पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 3 ठो हमें दिख रहा है कि सब में जोड़ा गया है। तो डी होता है कितने पे, 4 पे, और डी में 3 जोड़ोगे 4 3 7, 7 पे कौन सा अक्षर होता है, जी। तो जी से स्टार्ट होना चाहिए हम लोग का, जी से हम लोग का पहला अक्षर स्टार्ट होना चाहिए और पहले अक्षर से ही हमारा प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसके आगे हमें जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपने इस प्रश्न को सोल्व कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले देखो 2 से 5 हुआ, अर्थात हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ सकते हैं। 5 से 10 हुआ, 5 दूना का 10 और 1 जोड़ देंगे 11। फिर 11 से 23, 11 दूना 22 और 1 23। उसी प्रकार यहाँ पे भी, उसी प्रकार यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। इसने क्या किया है कि संख्या में 2 से गुणा कर रहा है और 1 जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 गुना कितना होता है, 94 प्लस का 1, 95 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एक डॉक्टर ने अपनी मरीज से कहा उससे मैं आपसे अब से हर 4 घंटे बाद मिलूंगा। मैं पिछली बार दोपहर 1 बजे मिला था, डॉक्टर अगली बार किस समय मिलेगा? अब बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि जो है हम मरीज से हर 4 घंटे के बाद मिलूंगा। तो अगर आप 1 बजे मिले हो तो 4 घंटा बाद क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 5 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, क्योंकि इसने कहा है कि हर 4 घंटे के बाद आपसे हमें मिलना है। तो जैसे 1 बजे मिला हुआ है तो उसके बाद से 4 घंटा बाद 5 ही तो बजेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है अस्पताल के डिजिटल रिकॉर्ड में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा है कि अस्पताल के डिजिटल रिकॉर्ड में प्रयुक्त जो है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सीपीयू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है, सीपीयू। जो भी मेरे दोस्त बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने और बैकअप लेने के लिए आमतौर पर जो है किस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो है उपयोग किया जाता है?
मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने और बैकअप लेने के लिए आमतौर पर किस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, या एसएसडी भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कंप्यूटर में जो है कंट्रोल प्लस एस जो होता है कुंजी, उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, फाइल को सुरक्षित करने के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइल को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है जो हृदय से शुद्ध जो है रक्त पूरे शरीर में ले जाती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है जो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है? बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, महाधमनी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? क्वेश्चन नंबर 26 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सामान्य नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग अस्पताल में ओआरएस या सेलालाइन वाटर में होता है? बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर ले जाते समय किसी मरीज के जो है यूरिनरी कैथेटर बैग को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि मरीज के मूत्राशय के स्तर से नीचे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में गंभीर आग लगने पर तुरंत कौन सा जो है कोड घोषित किया जाता है? कह रहा है कि अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में गंभीर आग लगने पर तुरंत कौन सा कोड जो है घोषित किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 29वें का राइट उत्तर हो जाएगा कोड रीड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी घाव को साफ करने के लिए अस्पताल सहायक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसने कहा है कि किसी घाव को साफ करने के लिए अस्पताल सहायक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है अपने हाथों को अच्छे से धोना और जो है सर्जिकल ग्लव्स पहनना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला दिया गया इसमें जो है लुप्त पद बताना है, अर्थात वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो है 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बी लिखा है, बी से डी लिखा है, डी के बाद अगला पद जो है एफ है। तो आप देखोगे बी के बाद सी छोड़ दिया, डी लिखा है, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ लिखा है, तो एफ के बाद जी छोड़ दो और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये तो गलत।
दूसरा 4 के बाद 9 लिखा है, तो 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, और ये जो 16 लिखा है ये किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 4 के बाद किसका वर्ग होगा? 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, अर्थात ये दोनों गलत। अगला, एक्स के पहले, जेड के पहले एक्स अर्थात वाई छोड़ दिया है। एक्स के बाद क्या लिखा है? भी, अर्थात डब्ल्यू छोड़ दिया है। तो भी के बाद कौन सा अक्षर छोड़ना है? यू, अर्थात क्या आ जाएगा? टी। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक डॉक्टर ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की पत्नी है। इस महिला का डॉक्टर से क्या संबंध है? इस महिला का डॉक्टर से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप समझ लो कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कह रहा है, मान लो कि आप डॉक्टर हो, आप कह रहे हो किसी महिला के बारे में कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह मेरे पिता के, ये डॉक्टर है इसके पिता के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा अर्थात ये अपने आप को कह रहा है कि की पत्नी है, पत्नी है, वह महिला क्या है? अर्थात ये जो डॉक्टर है, अर्थात आप अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हो, अर्थात आपकी पत्नी है। उस महिला का डॉक्टर से संबंध, डॉक्टर से उस महिला का संबंध, डॉक्टर से पूछा है, अर्थात डॉक्टर की महिला क्या लगती है? डॉक्टर की महिला क्या है? पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में अ, सर्जरी को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नर्सिंग को क्या लिखा जाएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोडिंग डिकोडिंग है। मैंने अभी आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने को सिखाया कि सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है एस, हम लिख देते हैं SURGERY। इसके बदले लिखा है TVSHFSZ। एस के बाद क्या लिखा है? टी। यू के बाद भी, आर के बाद एस, जी के बाद एच, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, और यहाँ पे वाई के बाद जेड, अर्थात सब में +1 +1 कर दिया है। तो आप भी कर दो। एन के बाद क्या होता है? ओ। यू के बाद भी, भी अर्थात ये गलत। आर के बाद एस, अर्थात ये दोनों गलत। तो आप देख लो कहाँ पे है? OVS। ऑप्शन नंबर केवल ए में ही आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, 5 दोस्त एक कतार में बैठे हैं। अमित राहुल के बाईं ओर लेकिन दिनेश के दाईं ओर है। यदि पीयूष राहुल के दाईं ओर हो तो कतार में बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देख लो, आपको करना क्या है? कतार एक बना लेना है। ये हो गया कतार। इसने कहा क्या है कि अमित जो है राहुल के बाईं ओर है। अमित राहुल के बायां है। मान लो यहाँ पे है राहुल, राहुल जो है, राहुल के बायां में कौन है? अमित। यहाँ पे हो गया बायां, अमित हो गया बायां साइड में, ठीक है। लेकिन दिनेश दाईं ओर है। दिनेश कहाँ पे है? राहुल के दायां साइड में है दिनेश। दिनेश ये हो गया। अब कह रहे यदि पीयूष राहुल के दाईं ओर हो, पीयूष, ये पीयूष जो है राहुल के दाईं ओर है, तो राहुल ये है, इसके दायां ओर अर्थात इधर होगा कौन? तो आपके हो जाएंगे पीयूष। अब इसने कहा कि तो कतार में बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? बिल्कुल बीच में। अभी तो एक लोग बाकी है भाई। यदि पीयूष राहुल के दायां ओर है तो कतार में बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? मान लिया कि उत्तर की देखते हुए 5 दोस्त के साथ व्यवस्थित करना है, तो एक व्यक्ति कौन बचा है भाई साहब? एक व्यक्ति तो बचा हुआ है अभिनव। एक व्यक्ति आपका कौन बच रहा है? यहाँ पे आपका एक व्यक्ति तो दिया ही नहीं है। अमित राहुल के दाईं ओर लेकिन दिनेश के बायां ओर है। 3 लोग हो गए और पीयूष राहुल के दाईं ओर है। तो यहाँ पे एक लोग तो छूट रहा है, अर्थात यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे? डाटा ही नहीं बता सकते हैं। 4 ही लोग अभी बैठ रहा है, तो डाटा कैसे निकलेगा? 5 लोग बैठेगा तब तो। अगला प्रश्न है कि यदि सफेद को जो है अस्पताल कहा जाए, अस्पताल को दवा कहा जाए, तो और दवा को डॉक्टर कहा जाए, तो बीमार
व्यक्ति को खिलाने के लिए क्या चाहिए? बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो उसको खिलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? दवा को। लेकिन इसने कहा है कि दवा को डॉक्टर कहा जाता है, अर्थात बीमार कोई पड़ा है उसको हमें क्या खिलाना पड़ेगा? तो डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है यहाँ पे दवा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपको दिशा पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। किस तरीके से हो जाएगा? तो उत्तर पूरब आपको पता होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। इसने कहा है 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो 4 किलोमीटर उत्तर हो गया, फिर बायां और तरफ मुड़ना, बायां साइड मुड़ना, अर्थात ये हो जाएगा बायां साइड आपका 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि आप यहाँ से जो यहाँ गए हो इसकी दूरी, ये जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अगर आपने बी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।